अभी गीत सुन रहे थे, हम सब दीवाने वास्तव में है, यह झूठा आरोप नहीं है, क्योंकि समझदार आदमी दुखी रहता है, चिंतित रहता है, बड़ी बड़ी समस्याएं उसके सामने रहती हैं। इस गंभीर दुनिया में जो व्यक्ति आनंदित होगा, गैर गंभीर होगा, उसे पागल ही समझा जाएगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। कल्पना करें कि आदमी किनारे खड़ा है सड़क के और देख रहा है रास्ते से जो गुजरते हैं। अधिकांश लोग इसमें से चिंताग्रस्त, परेशान, उदास, दुखी चले जा रहे हैं। फिर अचानक एक आदमी दिखाई दे जो मुस्कुराता हुआ जा रहा है और उससे पूछेंगे, भाई क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते, टीवी समाचार नहीं देखते? सब दुखद ही दुखद पूरी दुनिया में। कहीं आतंकवाद है, कहीं युद्ध है, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं बलात्कार, क्या क्या नहीं हो रहा है और तुम मुस्कुराते हुए जा रहे हो, क्या वजह है? वो कहे वजह कुछ नहीं है, बस ऐसे ही प्रसन्न है। सबसे पहला शक ये होगा कि इस आदमी को पकड़ के ले चलो, अस्पताल में भर्ती कराओ या पागल खाने ले चलो। होना तो ये चाहिए था कि यदा कदा कोई व्यक्ति दुखी और उदास चिंताग्रस्त हो तो हम उसका इलाज करें, पर हालत ऐसी हो गई है कि 1000 में से 999 रुग्ण हैं और उनकी रुग्ण मानसिकता के बीच में यदा कदा कोई प्रसन्न व्यक्ति हो जाए तो वो एबनॉर्मल लगता है। जैसे पागल खाने में कोई स्वस्थ हो जाए तो वो बिल्कुल एबनॉर्मल लगेगा। ऐसी स्थिति सारी दुनिया की है। होना तो नहीं चाहिए था ऐसा, मगर ऐसा है। दिस इज द फैक्ट। हर व्यक्ति चाहता है शांति मिले, आनंद मिले, मैं संतोष का अनुभव करूं, एक तृप्ति का एहसास करूं। हम चर्चा करेंगे विभिन्न बिंदुओं की और उसका मुख्य पॉइंट ये होगा कि हम जिसे तलाश रहे हैं वस्तुतः वह हमारे भीतर है। जैसे पहाड़ में पानी भरा हुआ है लेकिन झरना बह नहीं पा रहा, कोई चट्टान अड़ी हुई है रोकने वाली। तो हमारे आनंद की भावदशा भी ऐसी है। हमारी आत्मा का तो स्वरूप ही आनंदमय होना है, किंतु वह बाहर प्रवाहित नहीं हो पा रहा। कौन सी चट्टानें हैं जो बाधा पहुंचा रही हैं, ऑब्स्टिकल्स बन गई हैं, उनको हम समझें और समझते ही वो खिसक जाती हैं, क्योंकि हमने ही उनको वहां पे स्थापित करके रखा है नासमझी में। जैसे ही हमें ख्याल आएगा कि अरे इतनी सी बात, और बस वो बात बदल जाएगी। तो शांति, आनंद या संतोष हमें कहीं से प्राप्त नहीं करना है। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर मौजूद है और हम पहुंच के उसको उपलब्ध कर लेंगे। ये हमारी चेतना का स्वभाव है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश, कुछ बाधाओं की वजह से हमारा स्वधर्म, हमारा स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा। इस मैकेनिज्म को ठीक से समझना, क्योंकि अगर दूर की कोई बात होती, कोई सुदूर का सितारा होता, वहां पहुंचना होता, तो फिर पक्का नहीं था कि हम सब पहुंच पाते, यदा कदा कोई पहुंच पाता। चूंकि अपने ही भीतर की बात है, बिल्कुल निकट से भी निकट, इसलिए 100% गारंटी है जो भी व्यक्ति आनंदमय जीवन शैली को अपनाना चाहता है, 100% गारंटी है कि वो अपना सकता है। थोड़ी सी समझदारी कि कौन सी चीज बाधाएं पहुंचा रही हैं, और अक्सर हम जिनको दुख का, तनाव का कारण समझते हैं, वो कारण नहीं होते। यह भी बड़ी खुशखबरी है कि वास्तव में वो कारण नहीं है, हमने मान लिया है, तो हमें वैसा लगने लगा कि इस कारण से हम खुश नहीं हो पा रहे। ठीक से विश्लेषण करेंगे, खोजबीन करेंगे तो हम पाएंगे उसको कारण तो नहीं कह सकते, ज्यादा से ज्यादा एक बहाना, एक निमित्त कह सकते हैं।
वो वजह नहीं है, लेकिन एक इल्यूजन, एक भ्रांति पैदा हो गई है कि इसकी वजह से ऐसा ऐसा घटना घट गई, ये व्यक्ति है, ये परिस्थिति है, इसकी वजह से मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं। ये हमारी भ्रांति है। और थोड़े से ही होशपूर्वक हम देखें तो भ्रांति गायब होने लगती है। अगर सपना देखते हुए हमें ख्याल आ गया कि कहीं ये सपना तो नहीं, बस पर्याप्त है, नींद खुलनी शुरू हो गई। ये शक पैदा होना भी जागरण की निशानी है। कुछ होश आ ही गया, सपने पर शक पैदा हो गया। अब जागने में देर न लगेगी, सपना टूटने में विलंब ना होगा। तो प्यारे मित्रों, बड़ा गैर गंभीर मामला है। हमने ही कुछ भ्रांतियां खड़ी कर रखी हैं और उन्हें हम अपने दुख का कारण समझ रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा ही गौर से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है और सारी समस्या सुलझ जाती है। वास्तव में वो कभी उलझी ही नहीं थी। ओशो के प्रवचन में एक बड़ी प्यारी कहानी आती है कि सम्राट ने घोषणा की कि वो अपने एक मंत्री का पद खाली हुआ है और उस पर एक बहुत इंटेलिजेंट युवक को बिठाना चाहता है, और विशेषकर जो लोग गणित में बहुत इंटेलिजेंट हैं उनमें से किसी को चुनेगा, और युवा व्यक्ति ही चाहिए। तो तय कर दिया गया कि इतने साल से लेकर इतनी साल तक की उम्र के युवक इसमें भाग ले सकते हैं। कोई 25-30 उम्मीदवार थे, बड़े बड़े गणितज्ञ, होशियार, रात रात भर पढ़ के आए थे। कुछ लोग तो चीटिंग करने के हिसाब से किताबें भी छुपा छुपा के लाए थे कि पता नहीं कौन सी समस्या है, कौन सा प्रश्न आएगा। लेकिन राजा ने सबको एक कमरे में बिठाल दिया, कहा कि समस्या बहुत आसान है, मैं द्वार बंद करके जाऊंगा और उसमें एक नंबर लॉक है, चाबी वाला ताला नहीं है, कोई विशेष नंबर है और वह नंबर आप गणित के द्वारा हल कर सकते हैं, और आप हल कर लेंगे तो ताला खुल जाएगा। तो जो व्यक्ति सबसे पहले निकल के इस द्वार के बाहर आएगा, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं, उसको मंत्री पद पे बिठाया जाएगा। जैसे ही राजा ने द्वार बंद किया, सब लोग सोचने लगे, चिंता में पड़ गए। जो लोग चोरी छुपे किताब छुपा के लाए थे, नोट्स बना कर लाए थे, उन्होंने अपने निकाल लिए कागज, पढ़ने लगे। ये तो उन्होंने सोचा नहीं था कि इस प्रकार का प्रश्न दिया जाएगा, ऐसी समस्या दी जाएगी। सब हिसाब किताब में लग गए। कोई 10 मिनट बीते होंगे, राजा ने भीतर प्रवेश किया, दरवाजा खोल के। उसके साथ एक युवक था, इन्हीं में से जो था, और राजा ने कहा कि अब आप लोग हिसाब किताब बंद कर दो, मंत्री चुन लिया गया है। वे लोग बड़े हैरान हुए कि ये युवक तो बिल्कुल ही आलसी किस्म का है, ना तो इसने पहले कोई तैयारी की, ना यहाँ चीटिंग करने का कोई कागज पेन लेके आया, कोई किताब लेके आया, और ये कब उठ के पता चला गया और इसने कब दरवाजा खोल लिया, हमें पता ही नहीं चला। वे सब अपने हिसाब किताब में लौलीन थे, उन्हें पता ही नहीं चला। उस युवक से उन्होंने पूछा कि तुमने कैसे समस्या हल की, क्योंकि तुमसे तो बिल्कुल आशा नहीं थी, तुम सबसे ज्यादा सुस्त और आलसी थे। उस युवक ने कहा कि मुझे ख्याल आया कि एक बार उठ के देख तो लूं दरवाजा बंद है भी कि नहीं। दरवाजा खुला ही हुआ था, कोई नंबर लॉक नहीं था, कुछ नहीं था। हमें सुन के हंसी आएगी, लेकिन बिल्कुल ऐसी ही हंसी हमें अपने भीतर पहुंच के आएगी कि हद हो गई, हम कैसे पागल थे। हम जिस संतोष को और आनंद को खोज रहे थे वो बिल्कुल हमारे भीतर था। वो कोई लॉक नहीं है, कोई ताला नहीं है, दरवाजा खुला हुआ है। ओशो की एक किताब का शीर्षक है अंग्रेजी में द ओपन डोर।
एक अन्य किताब का शीर्षक है द ओपन सीक्रेट। वास्तव में कुछ भी रहस्य नहीं है, कि अगर हम सुलझाने में लग गए तो फिर हमने मान ही लिया कि दरवाजा बंद है। वास्तव में स्थिति बड़ी हास्यास्पद, एक चुटकुले जैसी है। 8 अरब आदमी आनंदित होने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान जाने क्या क्या करते हैं वो, और वो जो करते हैं उससे और मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। ताला है ही नहीं और वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यदा कदा कोई आलसी आदमी रुकता है कि पहले जरा पक्का कर तो ले कि मैं जैसे खोज रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भीतर ही है। कबीर साहब कहते हैं मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब भी अद्भुत हैं। 2 पंक्ति के दोहे में जो बातें उन्होंने कह दी उसमें पूरा शास्त्र समा जाता है। सच पूछो तो इसके बाद और कुछ कहने को बचा नहीं।